लाइसेंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके पक्ष में हैं आप? जी, मैं बिल्कुल हूँ इसके पक्ष में। अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि आज जो है अब लोग मादक, पहले भी ऐसा नहीं था कि पहले मादक पदार्थ नहीं चलते थे या शराब नहीं चलती थी, तब शराब पीने वालों की संख्या होती थी 10%, कालांतर में वो हो गए 25%, और आज तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि न पीने वाले कितने हैं। अब इस बात के प्रतिबंधित करके देख लें, जो होशो हवास, स्टेबल माइंडसेट का हो, उग्र ना हो, नशे पानी का आदी ना हो, इन तमाम चेक्स एंड बैलेंस। अब ये कहते किसी भी जो विस्की जो पीता न दे वो भी अतिशयोक्त होगी। आप इस पे देखिए, चेक्स एंड बैलेंसेस रिव्यू कर लें। अब जैसे अगर मेरे लाइसेंस का रिन्यूअल अगर आज हो रहा है तो आप कह रहे हैं आपकी उम्र हो गई, आप ठीक था पहले चला लेते थे, अब आप चला पाते हैं, तो आप चाहें तो उसे एक बार असेंबल करके खुलवा के देख लें। और उसका प्राविधान भी है, रिन्यूअल के पहले आपको देखना चाहिए कि क्या मैं मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्तर ऐसा है कि मैं, अगर आप कह दें कि आप कितनी उंगली दिख रही है मिस्टर विक्रम सिंह, तो मैं दें मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आप फिर पिस्टल रखने के अधिकारी नहीं है। आपको खोल करके असेंबल करना आता है, आप चला सकते हैं, तब आपको मिलना चाहिए। लेकिन दिखाई ये पड़ रहा है जिनको यही नहीं मालूम कि नाल कहाँ है और बट कहाँ है, वो भी लाइसेंस होल्डर्स हैं। हाल ही में एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं, नाम ले ही लेता हूँ मैं, गोविंदा, वो शायद सुबह अपनी कोई रिवॉल्वर साफ़ कर रहे थे और वो गोली चल गई और उनके पैर में लग गई। फिर उसके बाद ये डिस्कशन चालू हो गया कि भैया सबको ऐसे आर्म्स मिल जाते हैं या जो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। सो आप कहते हैं कि रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए, आर्म्स मिलने नहीं चाहिए लोगों को, ये हथियार लोगों को ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। नीड बेस्ड, अगर मुझे खतरा है, अगर मैं हाई प्रोफाइल जॉब जैसे आप हैं, मैं सोचूंगा कि मुझे लेना चाहिए। लेकिन आप ये समझिए, एक हथियार अच्छा 30 लाख से कम का नहीं आता है। हालांकि इंडियन ऑर्डिनेंस के हथियार 1-1 लाख के भी आते हैं, 12 बोर और कम में भी आ जाती है, राइफल और कम में। लेकिन हथियार रखना एक लाइबिलिटी है, अगर आप उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो वैसे कुछ ना हो, लेकिन जो कि 30 लाख का पिस्टल आपके पास है तो ज़रूर हो जाएगा। तो पहले सोच समझ करके, नीड बेस्ड। गोविंदा जी की आपने बात बताई, कह रहे पिस्टल गिरी और मेरे घुटने में लग गई। सवाल ये उठता है, अगर पिस्टल गिरेगी तो गोली आपके ज़मीन के समानांतर चलेगी, 45 डिग्री के एंगल पे थोड़ी चलेगी। मैं बात अपनी समाप्त करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, उनको बहाना ठीक से बनाना चाहिए था। ठीक है सर। आपके पास है हथियार अभी भी? हाँ, मेरे पास हथियार है। कितने होंगे? पहले तो कई थे, लेकिन अब सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। एक व्यक्ति 3 हथियार, मैंने 2 रखे हैं। मेरे पास एक पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है, एक टेलीस्कोपिक, और पत्नी के पास भी 3 है, हालांकि वो चलाती नहीं, वो समझिए मेरे ही लिए हैं। एक टेलीस्कोपिक साइट पावरफुल राइफल है और एक 12 बोर है रात में चलाने के लिए। अगर रात में होता तो 12 बोर बड़ा कारगर हथियार होता है। आपने जब सर्विस छोड़ी उसके बाद से कभी आपने यूज़ किया उसको? देखिए, अगर आप प्रैक्टिस, आप ये देखिए कि आप जिम जाते हैं कि नहीं। अगर आप जिम रोज़ नहीं जाएंगे तो आप अपने लिए शायद मुसीबत पैदा कर रहे हैं। इसी तरह से राइफल, जिसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव फायर, आपने पिक्चरों की बात की कि जब किसी को मारना होता है तो आप पिस्तौल निकालेंगे, प्राइम करेंगे और फिर ऐसे ऐसे करेंगे, वो तब तक तो खेल ख़त्म हो जाएगा जी। आपको जिस वक्त दिखाई पड़े कि आदमी की भाव भंगिमा गड़बड़ा रही है, इंस्टिंक्टिव फायर उसी वक्त, कहाँ पर, इन बिटवीन द आइज और ऑन द थर्ड बटन, कहाँ मारना है, या ये चीज़ आपके दिमाग में साफ होनी चाहिए कि आप कहाँ मारेंगे। अगर सिर्फ आपको लग रहा है कि भयाक्रांत है तो बेल्ट के नीचे, अगर आप समझें कि चलाने ही वाला है, इन बिटवीन द आइज और द थर्ड बटन, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर सोचेंगे अरे जीव हत्या हम कैसे मारे, हमारे तो हाथ पे कंपन हो जाएगा, घुटने बचने लगेंगे, तो पहले पूर्वाभ्यास कीजिए और इमेजिन कीजिए कि कभी कभी खाली वक्त में कि आप गोली चला रहे हैं, तो जो इंटरनल डायनेमिक्स होती है वो इट इज़ अकिन टू अ रियल प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। रेंज पे जाइए, घर में करने लीजिए प्रैक्टिस, रेंज पे जाइए, राइफल क्लब ज्वाइन कीजिए, रेंज पे जाके विधिवत उतने ही कारतूस का इस्तेमाल करें जितने के लिए आप अलाउड और अधिकृत हैं।